ने दिए। गणेश जी की पूजा की महिमा को बताया गया। कहा गया एक वर्ष में जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चौथ आवे तब गणेश जी का व्रत गणेश चौथ का आरंभ कर दिया जावे। एक साल के लिए कहा गया संसारे सुख मिच्छन्न ये तुलम चाप्य नेकसा। स्वयं शंकर कहते हैं जो संसार में सुख चाहते हैं तो त्वाम पूजनते ते भक्ता चतुर्थ्याम विधि पूर्वक, वो विधि पूर्वक गणेश चतुर्थी का एक साल के लिए अनुष्ठान कर लें। एक ही साल में वारे न्यारे हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा। घर में गोल मटोल बहू आ जाएगी, बिटिया अच्छे घर में पहुंच जाएगी, घर वाला भी लड़ेगा नहीं। माताओं के लिए तो वरदान है गणेश चौथ। आपका स्वास्थ्य वगैरह भी ठीक रहेगा, खांसी जुकाम सिगरेट ठीक हो जाएंगे। ठीक तो दवाई से ही होंगे लेकिन दवाई लग जाएगी इनकी कृपा से, हाँ स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान शंकर कहते हैं जो धरती का भोग और मरने के बाद मोक्ष चाहते हैं वो गणेश जी की पूजा आरंभ कर दें। तो यहाँ वर्णन किया गया है कब शुरू करना है। यावत पुनः समायाति वर्षांते चतुर्थ काम, एक वर्ष के लिए कर दीजिएगा और ये भादों के महीने में ही आरंभ होता है। भादों में, भाद्रपद में वर्णन है कि भादों के एक वर्ष में जब भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चौथ आवे, तिथि आवे, तब वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को कहा गया है कि फिर इसका उद्यापन भी भादों में ही होता है। ये आरंभ भी भाद्रपद में और उद्यापन भी भाद्रपद में ही कहा गया। मार्गशीर्षे तथा मासे रमाया वही चतुर्थ का 12 महीनों की इसमें चौथ का वर्णन किया। मैं 5 ही मिनट में पूजा वाली बात पूरी करता हूं, ये आपके काम की बात है, सुन लीजिए। प्रातः स्नानम तथा कृत्वाम व्रतम विप्रान वेदेत। मार्गशीर्ष के महीने में रमा नामक चौथ आती है। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत कीजिए, ब्राह्मणों को बुलाइए, दूर्वा से पूजन कीजिए, उपवास कीजिए, रात्रि के पहले पहर तक जागरण कीजिए, रात्रि के दिन के अंतिम पहर तक यानी आधी रात्रि तक कम से कम जागरण कीजिए और सुबह भोर में चौथ के दिन जल्दी जागिएगा, धुले हुए कपड़े पहनिएगा। पूजा कैसे करें। मूर्ति धातु महिम कृत्वा। गणेश जी की धातु की मूर्ति बड़ी अद्भुत होती है, बहुत ज्यादा, चांदी की है, पीतल की है। इसमें तो लिखा है कि यदि कहीं मूंगे की मूर्ति मिल जाए, मूर्ति धातु महिम कृत्वा प्रवाल संभवा, तथा प्रवाल कहते हैं संस्कृत का शब्द है मूंगा। गणेश जी की मूंगे की मूर्ति को बहुत विशेष माना गया है। गणेश जी की इस मूर्ति का आप निर्माण कर सकते हैं। मनुष्य सावधान होकर नाना प्रकार की चीजों से, चंदन फूलों से उनका पूजन करे। गणेश जी की पूजा के लिए जो दूर्वा है वह 12 अंगुल लंबी और उसमें 3 गांठें होनी चाहिए और जड़ रहित ये हो, ऐसा 44 नंबर के श्लोक में लिखा है, जो मैं अभी आपको पहले बात कर गया हूं। जो मुझे विद्वान लोग देख रहे सुन रहे हैं, रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर है 44, 44 नंबर का श्लोक है। उसमें कहा है वित्तस्त मात्रा दुर्वाचा त्रियंगाम वही मूल वर्जिता ईदृशानाम साल्द्वानाम सतई एकोत्तरेण ही। 101 दूर्वा चढ़ाइए, इतना नहीं चढ़ा सकते तो 21 दूर्वा जरूर चढ़ाइए। जिस दिन आप गणेश जी की पूजा कर रहे हो तो इसमें 101 दूर्वा की बात कही गई, उतना ना हो सके तो 21 दूर्वा चढ़ाइए प्रतिमा के ऊपर। धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्य तांबूल अर्घ आदि से, ध्यान से सुनिए, ऐसे गणेश जी हैं जिनके पूजा के बाद पान के पत्ते में जल लेकर के अर्घ देना होता है, उसको विशेषार्घ कहते हैं, तभी ये पूजा पूरी होती है। ये आचार पंडित लोगों को, पंडित जी लोगों को पता होता है, जब पूजा कराने को आते हैं तो उन्हें जानकारी होती है। मधपर्क दिया जाता है उन्हें, थोड़ा सा पूजा के तत्पश्चात उनको शहद चढ़ाया जाता है, मधुपर्क दिया जाता है। इस प्रकार पूजन किया जाता है। और गणेश जी के साथ साथ बाल चंद्रमा की पूजा और होती है। बाल चंद्रमा का मतलब दिन में आपने जो गणेश जी का व्रत किया है, जब तक रात्रि को चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाता तब तक गणेश जी की पूजा पूरी नहीं मानी जाती, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। अब जानकारी नहीं थी तो अब यह जानकारी ले लीजिए। ब्रह्मा जी, तदनंतर ब्रह्मा जी ये संपूर्ण बात है देवश्री नारद जी के माध्यम से हमें और आपको बता रहे हैं। अब आई बात उद्यापन की। उद्यापन कैसे कराया जाए। इतने पतीले ढोढो के कहां ले जा रहे हो, है? इतना पानी गिर रहा है, हमारे ऊपर तो अभी एक बूंद भी नहीं आई है, बंद नहीं हुआ अभी,
नहीं हुआ? हो गया? अच्छा, तो देवराजेंद्र के लिए ताली बजा दो, हो गया तो। बोलो गजानंद भगवान की जय हो। कागज पर कलम से और कुछ लिख लो, उद्यापन इसका कैसे होता है। तो वर्णन किया, एवं व्रतेन संपूर्णे वर्षे जाते नरस्तदा। कोई भी व्रत उद्यापन के बिना पूरा नहीं माना जाता। तो उद्यापनम विधिम कुर्यात व्रत संपूर्ण हेतवे। तो ब्रह्मा जी इसके उद्यापन की बात कहते हैं द्वादश ब्राह्मणास्तत्र भोजनीय मदा गया। 12 ब्राह्मणों को बुलाइएगा। द्वादश ब्राह्मणास्तत्र भोजनीय मदा गया। भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा है, 12 ब्राह्मणों को आप बुलाइए, 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और एक कलश की स्थापना करें, गणेश जी की मूर्ति रखें वेदी पर, अष्टदल का कमल बनावें और 2 बच्चों को बुलाइए और 2 स्त्रियों को बुलाइए। तो कितने हो गए? 12 2 14 और 2 16। 12 ब्राह्मण बढ़िया हो, ठीक ठाक से जब तब करने वाले, गुटखा बुटका खाने वाले ना हो, तमाकू फमाकू खाने वाले। तो ब्राह्मण बहुत पूज्य है, बहुत वंदनीय है। ऐसे ब्राह्मण देवता बड़े भाग्यशाली हैं, वो ब्राह्मणों के प्रति जिनकी श्रद्धा है। तो स्त्री द्वयम लिखा है ना, स्त्री द्वयम तथा छात्र बटुकत द्वयम आदरात, ये प्रमाण है इसमें। 2 छोटे छोटे बच्चे और 2 स्त्रियां और 12 ब्राह्मण, तो 16 हो गए। इनको बिठाइए और केले के पत्ते पर इनको जमाइए, भोजन कराइए इनको केले के पत्ते पर। लिखा है इसके बाद गणेश जी को आप प्रार्थना पूर्वक फिर उनको मिट्टी के गणेश जी उस दिन बनाए जाते हैं। पूजा करने के बाद उनको जल में विसर्जित किया जाता है। बहुत सरल है, बहुत सहज है। मीठे पुआ पूड़ी पकवान सब चीजें बनाई जाती हैं। लहसुन प्याज प्रयोग में मत लीजिएगा। निशि जागरणम कार्यम, चौथ की रात्रि को जागरण होता है। कम से कम आधी रात्रि तक जागरण करें। अपन खुद कर लें, पति पत्नी बच्चे सब मिलें, ये जागरण और ज्यादा बढ़िया ही है, ठीक है, बढ़िया है, आनंद है। तो विसर्जनम ततश्चैव पुनरागमनाय च, गणेश जी को विसर्जन कर दें और उनको प्रार्थना करें, प्रभु हम आपको जब बुलाएं तब आप फिर द्वारा आ जाए। वर्णन किया गया है कि जो बच्चों को आपने 2 छोटे बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, और 2 स्त्रियां हैं। जो 2 स्त्रियां कौन है वो सुन लीजिए। वर्णन किया, 2 स्त्रियां हैं, गणेश जी की 2 पत्नी है, एक का नाम है रिद्धि, एक का नाम है सिद्धि। 2 बच्चों को जमाया, वो कौन है? वो गणेश जी का एक बेटा है शुभ और दूसरा है लाभ, ये वो है। कहा वो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है? जो 12 जो ब्राह्मण चल करके आए वो कौन है? कहा गया है कि 12 ब्राह्मणों के रूप में साक्षात वहां पर 12 सूर्य आकर के प्रकट हुए हैं। 12 सूर्य ही उन ब्राह्मणों के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से भगवान गजानंद का ये उद्यापन पूरा होता है। नमस्कार स्तुत कृत्वा नाना कार्यम प्रकल्पयेत एवं व्रतम कृतम येन तस्योत अपसतम फलम भवेत। इससे ज्यादा भी आप जमा सकते हैं, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। कहा गया जो गणेश जी के इस तरीके से अनुष्ठान को पूरा करता है उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं को फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तंदुल, तंदुल कहते हैं चावल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से गणेश जी की पूजा करेगा, उसे इस मृत्यु लोक में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान गणेश उसके सिगरे विघ्नों को दूर कर देंगे। ऐसा विधाता ब्रह्मा बता रहे हैं। सर्वई वर्णी प्रकृतव्या स्त्री विश्व विशेषता। क्या लिखा है? यूं तो चारों वर्णों के स्त्री पुरुष गणेश पूजा के अधिकारी हैं और ज्यादातर ऐसे गणेश चौथ का पुण्य माताओं को ज्यादा प्राप्त होता है पुरुषों के बजाय, ऐसा भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो मातृ शक्ति अपने परिवार के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए ये कर सकती है। यम यम कामेति यो वही तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये छाप छोड़ दी है, पक्का कह दिया है, जो जो तुम्हारी कामना होगी गणेश चौथ के व्रत से वो पूरी हो जाएगी। वर्णन है यदि किसी का निरपराध कोई व्यक्ति कारागृह में है तो गणेश जी उसको छुड़ा के ले आएंगे। पैसा बाजार में मारा गया है, डूब रहा है पैसा, तो ऐसे भगवान गजानंद हैं जिनकी कृपा से आपका पैसा वापस आ जाएगा।
गणपति हर समस्या के समाधान है। ब्रह्मा कहते हैं शिवे नैवम तथा प्रोक्तम गणेशाय महात्मने। गणेश जी की पूजा विधि स्वयं भगवान शंकर ने अपने मुंह से गाई, उन्होंने बताई। शिव जी ने गणेश जी को इस प्रकार से लोगों को सबको ये बता दिया है कि गणेश देवताओं में बड़े प्रमुख हैं, इनका बंधन पूजन करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। देव दुंदु भयो नेदु, आज देवताओं ने दुंदुबियां बजाई, अप्सरा नृत्य करने लगी। शिवा सबूच मोतम विशेषण च नारद, वर्णन किया नारद जी को, आशीष मंगलम भूरी सर्वत्र सुखदायकम। गणेश जी ऐसे हैं जो मंगल का भी मंगल करते हैं। भगवान गजानंद अमंगलों को आने नहीं देते, आस पास तक नहीं आने देते। यह भगवान गजानंद की, भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी महिमा है। अब इसकी फलश्रुति सुन लो। जो कल से जो आप गणेश जी का चरित्र सुन रहे हो, तो इससे आपको क्या मिल रहा है? बैठ जाओ, नहीं घूरे जा रहे तुम, बैठ जाओ। इदम सुमंगलाख्यानम या सुनोते सुसंयतम। जो इस मंगल आख्यान को जो सुनेंगे, सर्व मंगल संयुक्तम, सब वेन मंगलालया, उनका सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। एक बात और लिख लेना, जिनके घर में गजानंद की पूजा होती है उनके घर में भूत प्रेत अलाय बलाय बिल्कुल नहीं रहती। ये गणेश जी की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। गरीबी बरीबी तो रहती ही नहीं है, लेकिन घर में कहीं भूत प्रेत अलाय बलाय ये सब चीजें बड़ी हो जाती हैं, तो भगवान गणेश इस विघ्न को दूर कर देते हैं। और लिखने लायक क्या बात है, अपुत्रो लभते पुत्रम, जिनको संतान नहीं है भगवान गणपति उन्हें संतान दे देते हैं। माता रुक्मिणी को जब कोई संतान नहीं थी, गणेश पुराण में लिखा है, तब भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी ने गणेश जी का ही अनुष्ठान किया था। और भगवान गणेश जी की कृपा से माता रुक्मिणी ने प्रद्युम्न पुत्र को प्राप्त किया। ये भगवान गणेश की कृपा है। ब्रज में माता यशोदा भी भगवान गणेश की बड़ी भक्तानी है। जब भी ये सूचना मिलती थी कि आज उत्पात का नहीं आने किया है, तो वो सीधे गणेश जी के मंदिर में जाती। भगवान गणेश के प्रति उसकी इतनी बड़ी उसकी श्रद्धा उसकी बड़ी है। अपुत्रो लभते पुत्रम, जिनको पुत्र नहीं है वो माताएं गणेश चौथ का व्रत आरंभ कर दें, गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू कर दें। निर्धनो लभते धनम, जिनको धन नहीं है, धन का नाश हो गया है, कोई बेईमानी पर उतारू हो गया, पैसा दे ही नहीं रहा है। अभी मुझे कोई एक दिन पता नहीं कौन बोल रहे थे, महाराज जी व्यापार में बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग लेने के बाद दे नहीं रहे हैं। यदि लोग लेने के बाद दे नहीं रहे तो गणपति उनके दिमाग को, उनके मस्तिष्क को ठीक कर देंगे। आपने एक की जगह पर 25 लिए हैं, ज्यादा कमाई की है, तो फिर तो वो गारंटी नहीं है कि वापस आ ही जाएगा। यदि आपने आटे में नमक के हिसाब से अपना व्यापार चलाया है और आपने उसमें मेहनत की है, तो 100% तुम्हारे पैसे को वापस आना ही है, वो तो नहीं रुकेगा, उसको आना है। गणेश जी उसको लेके आ जाएंगे। वर्णन किया, अपुत्रो लभते पुत्रम, जिनको संतान नहीं है उनको धन मिले, उनको संतान मिलेगी। निर्धनो लभते धनम, जिनको धन नहीं है भगवान गणेश उनको धन देंगे। भार्यार्थी लभते भार्याम, जिनको पत्नी नहीं है तो अपने बच्चों के लिए माता पिता गणेश चौथ का व्रत करें, घर में बढ़िया सी बहू आएगी, क्योंकि ये गारंटी महादेव ले रहे हैं। और कहते हैं जो गणेश जी की पूजा करेंगे, उधर ब्रह्मा नारद को सुना रहे हैं, कहा गया उनके घर में बच्चे अविवाहित नहीं रहेंगे, ये पक्की बात कही गई है। भार्यार्थी लभते भार्याम, भार्या का अर्थ होता है जो सबका भरण पोषण करे घर में आके, उसको भार्या कहते हैं। फिर लिखा प्रजार्थिम लभते प्रजाम, ये राजाओं के लिए कहा गया, राजगद्दी के लिए, राज सत्ता के लिए भगवान गणेश की गणेश चौथ, गणेश जी का वंदन पूजन करें। ये भगवान गजानंद की बड़ी महिमा। लिखा आरोग्यम लभते रोगी, यदि कोई बहुत ज्यादा बीमार है कोई व्यक्ति, उसको दवाई लग नहीं रही है, तो उसके लिए भी गणेश वरदान है। गणेश जी की पूजा उनका भी बिल्कुल कल्याण करेगी। लिखा सौभाग्यम द्रवो लभेत, वर्णन किया गया यदि जन्मपत्री में किसी नारी को यह कह दिया गया है कि तेरे स्वाग की उम्र कम है, ब्रह्मा कहते हैं हे नारद, ऐसी नारी को तत्काल गणेश चौथ का व्रत आरंभ कर देना चाहिए। एक बात फिर मैं बोल रहा हूं, यदि जन्मपत्री में ये कह दिया है कि पुत्र की आयु कम है,
या पति की आयु कम है तो विधाता ब्रह्मा कहते हैं नारद उस घर की स्त्री को तत्काल भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। भगवान गणेश ऐसे हैं जो आयुष बढ़ाते हैं, जो उम्र बढ़ाते हैं। लिखा सौभाग्यम दुर्भोगो लभित। फिर कहा नष्ट पुत्रा नष्ट धनम, जिनके उदर में संतान समाप्त हो रही है, बच्चा जन्म लेने के बाद समाप्त हो रहे हैं, तो नष्ट पुत्रा, उन्हें गणेश चौथ का व्रत, उनके घर में गणेश जी की पूजा आरंभ हो जाए। नष्ट धनम, जिनका व्यापार फैल हो गया, जिनका पैसा खत्म हो रहा है, तो उन्हें ये पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। एक बात और कही गई है, जिस नारी का पति उससे प्रेम नहीं करता, उसे छोड़े छोड़े घूमता है, पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया, ये पूरे स्पष्ट श्लोकों में वर्णन किया गया है। या जिनका बेटा रास्ते से भटक गया है, गलत आदत आ गई है, तो ऐसे उस घर में उस माँ को, उस घर की नारी को तत्काल भगवान गणेश का विशेष अनुष्ठान, पूजन, गणेश चौथ की कथा आरंभ कर देनी चाहिए। ये ऐसा इस श्लोक में वर्णन किया गया है। च पतिम लभेत, पति जिंदगी पर्यंत उसका संग दे, साथ दे, इसके लिए गणेश पूजा से बड़ी दुनिया में कोई पूजा नहीं है पति के लिए। शोकाविष्ट शोकहीना सब वे नान संशया, जो शोक के दलदल में पड़े हुए हैं, बहुत दुखी हैं, उनको भगवान गणेश का पूजन बताया गया। इदम गणेश आख्यानम यस गेहि चतिष्ठति, जो लोग इस गणेश के आख्यान को सुनेंगे, घर में गणेश जी की पूजा करें, सदा मंगल संयुक्ता सब वे नान संशया, उस परिवार में सदैव मंगल ही होगा। जिनके बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं, पढ़ाई लिखाई की है और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार वाणिज्य नहीं मिल रहा है, तो माताओं 1 साल के लिए आप भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ कर दो। शीघ्र समस्या यहाँ गारंटी ग्रंथ में ली गई है 1 वर्ष के लिए। ये 1 वर्ष की पूजा ऐसी है गणेश चौथ की, 1 महीने में 2 चौथ आएंगी, दोनों में व्रत उपवास करें, नमक तक छोड़ दें, सिर्फ आप मीठा फलियार लेकर के इस व्रत को करें। मीठा फलियार लेके इसको आप लें, ये आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। रात्रि को चंद्र दर्शन, भगवान गणेश जी का पूजन, रात्रि को चंद्र दर्शन करके, थोड़ा कृष्ण पक्ष में चंद्रमा देरी में निकलता है, इंतजार कर लीजिएगा, लेकिन चंद्र दर्शन करके ही कुछ खाएं पिए। तो बहुत लोग तो चंद्र दर्शन करने के बाद खूब थाल भर करके माताएं खा लेती हैं, रोटी पूड़ी पापड़ी सब्जी साग दाल भात जो भी कुछ बनता है। लेकिन यदि इसको फलियार के ऊपर, फल दूध के ऊपर किया जावे, तो ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्रत है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली। मैंने तो इसके ऊपर पूरी कथा कही है गणेश पुराण की, पिछले साल नए वर्ष के आरंभ में गणेश चौथ के ऊपर ही मैं कथा 9-10 दिन की कथा वृंदावन से कही। तो बहुत बड़ी महिमा। सदा मंगल संयुक्ता सब वे नान संशय, सदैव मंगल ही मंगल होगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। यात्रा काले च पुण्याय या षडोते समाहित, यात्रा काल में जो गणेश जी के 12 नाम लेके चले उसकी यात्रा में विघ्न नहीं आएगा। पूजा में बैठते हुए गणेश जी के 12 नाम ले, उसके पूजा में विघ्न नहीं आवेगा। सर्वभीष्टम स लभते श्री गणेशाय प्रसादता, गणेश जी हर प्रकार से उनका कल्याण कर देंगे, गणेश जी की कृपा से संपूर्ण मनोरथ प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ऐसी है गणेश जी की कथा आप सुन रहे हैं। गणेश जी के दूसरे भाई बड़े अद्भुत हैं, बड़े दिव्य हैं, जिनकी चर्चा कल आप सुन ही रहे थे। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनकी श्रद्धा श्री कार्तिकेय जी के ऊपर टिकी है। कार्तिकेय तारकासुर को मारते हैं। अब मैं आपको कार्तिकेय जी से जोड़ रहा हूं। गुप्त बीमारियां कार्तिकेय की पूजा करने से समाप्त हो जाती हैं। कोई कह रहा था कि स्त्रियों को कार्तिकेय की पूजा नहीं करनी चाहिए, मुझे किसी ने बोला था, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा नहीं बिल्कुल। यदि मैंने ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ लिया होता तो मैं आपको तत्काल निवेदित कर देता। आज की कथा में मैं भगवान कार्तिकेय की पूजा के बारे में भी मैं आपको निवेदन करूंगा। इनकी कृपा से कितनी जल्दी सिद्धियां मिल जाती।
तारकासुर को समाप्त करने के लिए वीर कार्तिकेय का जन्म हुआ है। समाज का कुतर्क ही तारकासुर है। समाज का कुतर्क, ये करें तो क्या मिलेगा, ये करें तो क्या करेगा, तो क्या मिलेगा, क्या करेंगे मंदिर जाने से, क्या होती है माँ बाप जी की सेवा, ये कुतर्क समाज का यही तारकासुर है। तारकासुर को मारने के लिए वीर कार्तिकेय चाहिए। कार्तिकेय षड संपदा का नाम है। संपत्ति 6 तरह की होती है। गणेश जी के 6 मुख हैं, तो 6 मुख क्या है, ये 6 प्रकार की संपत्ति है, और जिसके पास ये 6 प्रकार की संपत्ति है वही धनवान है। ऐसा भगवान शंकराचार्य अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में इस बात को कहते हैं। आप लिख लें 6 प्रकार की संपत्ति कौन सी है, भगवान करे या हमारे और आपके पास दोनों के पास आ जाए। 6 प्रकार की संपत्ति। नंबर 1 सम, नंबर 2 दम, नंबर 3 उपरति, नंबर 4 तितिक्षा, नंबर 5 श्रद्धा, नंबर 6 समाधान। इसको कहते हैं षड संपदा, इसे कहते हैं 6 तरह की संपत्ति। सबसे पहला है सम। सम का मतलब है आपके आसपास जो भी हैं सबको आप अपना मानिए, दूषित भावना मत रखिए। परिवार में प्राय यही होता है कि अपना ये पराया है। मुझे रामायण की कौशल्या माता इसलिए ज्यादा बढ़िया लगती है क्योंकि उसने राम से भी ज्यादा स्नेह प्रेम भरत से किया। वो तो लिखी हुई बातें मिलती हैं। जब भरत आए थे तो मैया ने कहा था कि बेटा राम का वनवास हुआ है, तेरे पिता की मौत हो गई, मैं अभी तक जिंदी हूं इसलिए क्योंकि वनवास भरत का नहीं हुआ। यदि राम की जगह पर भरत का वनवास हो गया होता तो मेरे प्राण निकल गए होते। ये वो नारी है जिसने राम से भी ज्यादा प्रेम भरत से किया। इसका अर्थ आप जानते हैं, आपने अपने बच्चों से प्रेम कर लिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। आपके दुलार में इतना आकर्षण होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए कि आपके बच्चे आपके बिना रह लें, लेकिन देवरानी जेठानी के बच्चे आपके बिना ना रह पाए। इतनी अच्छी वाली चाची बनी है, इतनी अच्छी वाली बड़ी मम्मी बनी है। इसका नाम है सम। ये बातें दिल दिमाग में बैठ जाएं तो परिवार कहाँ बिखरेंगे। लेकिन अपना पराया अपना तेरा होता है। अपने बच्चे जितने प्रिय होते हैं परिवार में और भी बच्चे, जब तक सास ससुर जीवित हैं तब तक तो जेठानी देवरानी के भी बच्चे भले ही तुम्हारे पेट से पैदा नहीं हुए तो भी तुम्हारे बच्चों से ज्यादा उनको समझना चाहिए। ये सम। दम का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह कीजिए। भड़काऊ इंद्रियां जहां भाग रही हैं इनको रोकिए, दम। अगली बात है सम दम उपरति, तितिक्षा श्रद्धा समाधान। दोष अपने देखिए, गुण दूसरों के देखिए। दुर्भाग्य यह है कि हमें गुण अपने अच्छे लगते हैं, दोष दूसरों के अच्छे लगते हैं। कबीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। कबीर कहते हैं बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो सच में मुझसे बुरा न कोई। आप कह रहे हैं कि वो इतना बुरा इतना बुरा, एक उंगली सामने उठा रहे, सगरी उंगलियां हमारी तरफ कहती हैं कि अपनी तरफ तो झांक के देखिएगा। तो हम किसी को बुरा बुरा कह रहे हैं तो ये देखिए कि वो दोष वो दुर्गुण कहीं हमारे अंदर तो नहीं है। स्वयं सुधरोगे तो जग सुधरेगा, एक कहावत है। तो उपरति, उसके तत्पश्चात तितिक्षा। तितिक्षा में हर स्थिति में परिस्थिति में सुख दुख में आप एक जैसे हैं, आप हिलते नहीं, आप डुलते नहीं हैं, तितिक्षा है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, खाने को रोटियां नहीं है, रहने को जगह नहीं है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं। ऐसा नहीं है वो निकम्मे है, नहीं ऐसा नहीं है, वो बड़े मेहनती है। वो कहते हैं कि ईश्वर ने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है, हम मस्त हैं, अपने में खुश हैं। वो कभी ईश्वर में दोष देखते ही नहीं, ईश्वर में कभी कमी नहीं देखते। अगला शब्द है श्रद्धा। ये मैं भगवान गजानन, भगवान षडानन कार्तिकेय के 6 मुखों की बात कर रहा हूं। ये 6 मुंह हैं उनके, एक मुंह सम, एक दम, एक उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तारकासुर को मारना कोई साधारण नहीं था। श्रद्धा का मतलब है कि गुरु और ग्रंथ पर विश्वास कर लो, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि विश्वास होता नहीं।
ग्रंथों ने जो बात कही है 100% सत्य है, इसके ऊपर विश्वास कर लें। महापुरुषों की बात के ऊपर विश्वास कर लें, श्रद्धा है। श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, एक लड़ाकू श्रद्धा है, एक पालतू श्रद्धा है, एक त्याग पूर्ण श्रद्धा है, एक मांगने वाली श्रद्धा, एक लड़ने वाली श्रद्धा और एक देने वाली श्रद्धा। 3 तरह की श्रद्धा। जैसे गैया 3 तरह की होती है। रामायण में गोस्वामी जी ने गाय को श्रद्धा कहा, श्रद्धा सात्विक धेनु सुहाई, रामायण के उत्तरकांड की चौपाई। गाय 3 तरह की है। एक गैया ऐसी है, दूध दोने के लिए जाओ तो लात मारती है। एक गैया ऐसी है, दूध तो देती है पर बीमार है। एक गैया ऐसी है जिसका दूध अमृत तुल्य है। जिस गाय का दूध अमृत तुल्य है, लात भी नहीं मारती, रोगड़ भी नहीं है, कान भी नहीं पकड़ना पड़ता, ऐसी जो गाय दूध दे रही है वो कौन है? वो है सात्विक श्रद्धा, यानी सतोगुणी श्रद्धा। सतोगुणी श्रद्धा का मतलब है आप मंदिर में जाते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको भगवत कृपा, भगवान। आप में ऐसे बहुत लोग हैं जो मंदिर में कभी भगवान से आज तक कुछ नहीं मांगे। इसको सतोगुणी श्रद्धा कहते हैं, 1 नंबर की श्रद्धा। 2nd नंबर की श्रद्धा है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश सारे। ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये पूरी। हाँ, वो रामा की तो सास पीछे रह गई, वो भतई, वो नरसी को चिट्ठी लिखने में उसने तो सोने के तो सिल बटना लिख दिए थे उसमें, आपकी तो मांग है उससे भी ज्यादा है। ये रजोगुणी श्रद्धा है। किसी ने मुझे पूछा कि श्याम बाबा के मंदिर में इतनी भीड़ क्यों है? मैंने कहा सिगरे मांगने वाले पहुंच रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, आप कहीं अपने ऊपर ले लें। ज्यादातर ऐसे उनको पता लग गया कि खाटू वाला श्याम देता है, झोला भर देता है, चक खाली नहीं आने देता। तो आप यदि बुरा लग रहा है तो मुझे आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो श्याम बाबा से बेमान मांगने को जाते हैं? तो ऐसा कहते हो कि अब हम 75 के हो गए हैं, 2 साल और जिएंगे, इसलिए हमारे लिए ओढ़न खटोला की व्यवस्था कर दो श्याम बाबा, इसलिए हम तुम्हें धोख लगाने को आए। कौन जा रहा है उससे बेमान मांगने के लिए? कौन जा रहा है उससे मोक्ष मांगने के लिए? दुकान 1 है, बच्चे 4 हैं, श्याम बाबा कृपा कर दे 3 दुकान और खुल जाए। ज्यादातर से तो यही बोला जाता है? बेटा का विवाह हो जाए उससे बोला जाता, बच्चे का विवाह। ज्यादातर से तो इसको कहते हैं रजोगुणी श्रद्धा। एक और है श्रद्धा, नींबू में सिंदूर लगा के काट के रख देंगे, मिर्च फोड़ के रख देंगे, लोगों का उल्टा पुल्टा करेंगे, उसमें भी देवताओं का आह्वान किया जाता है। ये तमोगुणी श्रद्धा है। पूजा पाठ बहुत करते हैं, लड़ते बहुत हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ा के आए, मेरी आंखों के सामने की बात, और घरवाली को इतनी गालियां दी कि इतनी गाली पुलिस वाले भी नहीं दें। एक ये भी श्रद्धा देख लो। भगवान को लोटा चढ़ा के आया, उसे बेलपत्र चढ़ा करके आया है, और ऑफिस जाना था उसको, बात बस इतनी सी थी कि उसने पैंट शर्ट निकाल के नहीं रखे अलमारी से, दे गाली दे गाली दे गाली। कुछ लोगों की ऐसी भी पूजा है, इसको तमोगुणी श्रद्धा कहते हैं। तो यहाँ सात्विक श्रद्धा भगवान वीर कार्तिकेय का एक मुख है, और अगली बात है वो है विश्वास। 6वां मुख है विश्वास। भगवान पत्थरों में नहीं होते हैं, भगवान विश्वास में होते हैं। तो खम्भ में से भी नरसिंह प्रकट होते हैं। आराधना में, साधना में विश्वास होना चाहिए।